इंडिया की बात नहीं है, किसी और कंट्री की बात है। तो वहाँ पर कुछ गर्मी थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नीस ने बोला कि आप सोच रहे होंगे कि इस गर्मी के मौसम में भी हमारी ये जो लॉन की विंडो है इतनी बड़ी, ये खुली हुई क्यों है, इतना गर्म है तभी भी ये खुली हुई क्यों है, ठीक है। तो मिस्टर फिर उसके बाद, ठीक है, फिर इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर्स एट फ्रैम्पटन, बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद दिस ट्रेजिडी। तो मिस्टर फ्रैम्पटन ने कहा कि शायद ये विंडो खुली हुई होगी ताकि थोड़ा सा गर्म फील हो, ठीक है, और लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई ट्रेजिडी है, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। इस विंडो के पीछे भी क्या कोई ट्रेजिडी है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ हम आते हैं। Out through that window 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off their stage shooting. They never come back. In crossing the moor to their favorite snipe shooting ground, they all were engulfed in a treacherous piece of bog. It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way. अब इसका क्या मतलब है? उसने बताया कि इसी विंडो के ज़रिए, ठीक है, 3 साल पहले एक दिन जो मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड थे और उनके जो 2 ब्रदर थे, वो दोनों इसी विंडो के ज़रिए शूटिंग के लिए गए थे, ठीक है। लेकिन वो शूटिंग के लिए गए तो लेकिन वो कभी वापस नहीं आए, ठीक है। इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट स्नाइप शूटिंग ग्राउंड, एक कोई ग्राउंड था, ठीक है, जहाँ पर वो शूटिंग के लिए जाते थे। उस शूटिंग को जब उस ग्राउंड को जब उन्होंने क्रॉस किया तो उस ग्राउंड को क्रॉस करके एक बहुत ही बड़ा, ट्रिचेरियस मीन्स बहुत ही डेंजरस सा, एक बहुत बड़ा सा कुछ एक टाइप की चीज़ थी जो थोड़ी सी डेंजरस थी, और वो जो थी वो मतलब पानी से भरी हुई थी, चिपचिपी सी थी, मतलब वो दलदल जैसा इलाका था, ठीक है, दलदला टाइप का इलाका था, दलदल थी। तो जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे, देखा कि उस गर्मी के टाइम पे भी वो वहीं पे प्रेजेंट रहता है, मतलब वो दलदल वहाँ पे रहती है गीली गीली सी। तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब वो वहाँ गए तो वहाँ पे वो उसके अंदर ही चले गए, वो वापस नहीं चले आ पाए, या फिर वो धंस गए, क्या पता वो ग्राउंड के अंदर उस दलदल के अंदर धंस गए कि वो वापस नहीं आ पाए, ठीक है। फिर सडनली देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, उनकी बॉडीज़ तक हमें नहीं मिली। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, ये बहुत ही ख़तरनाक पार्ट था उस चीज़ का। हेयर द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पोसेस्ड नोट एंड बिकेम फेटरली ह्यूमन। जब वो ये सारी चीज़ें बता रही थी, आप लोग खुद ही सोचिए, अगर ऐसी कोई ट्रेजेडी अगर हम किसी को बताएं तो हमारी वॉइस खुद ही लड़खड़ाने लगती है ना, हमें भी हमारे जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा हमारी वॉइस रहती है वो लड़खड़ाने लगती है, ठीक है। तो जब वो बच्ची जो नीस थी सेपल्टन की, वो ये स्टोरी बता रही थी मिस्टर नटल को, तब उसकी भी वॉइस जो थी वो थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी, ठीक है, वो कपकपा रही थी। फिर उसने कहा, पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक सम डे, दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वॉज लॉस्ट विद दैम एंड वॉक इन दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, ठीक है। फिर उसने बताया कि बेचारी मेरी आंटी, वो हमेशा ये सोचती रहती हैं कि उनके हस्बैंड और दोनों ब्रदर और साथ ही साथ उनका एक पेट डॉग था, ठीक है, ब्राउन कलर का स्पेनियल था जो उनके साथ गुम गया था, वो सभी लोग इसी विंडो के ज़रिए वापस आएंगे, ठीक है, जैसा कि वो हमेशा करते थे, तो वो अभी भी इस विंडो के ज़रिए वापस आएंगे। इसीलिए वो शाम तक इस विंडो को, अंधेरा होने तक इस विंडो को हमेशा ओपन रखती हैं। Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm, and Ronnie, her youngest brother, singing, Bertie, why do you bound? As he always did to tease her because she said it got on her nerves. ठीक है। फिर उसने बताया कि मेरी जो बेचारी आंटी हैं वो मुझे अक्सर बताती रहती हैं कि किस तरीके से वो तीनों गए थे। उनके हस्बैंड जो थे वो वाइट कलर का वाटरप्रूफ कोट लेकर अपने शोल्डर पर, अपने आर्म पर रख के गए थे, और उनका जो छोटा वाला भाई था रॉनी, वो गाना गाते हुए गया था, बर्टी वाई डू यू बाउंड, मतलब तुम बाउंड क्यों कहती हो,
और वो क्या करता था, जो रॉनी था वो ये गाना गाकर अपनी सिस्टर मिसेस सेपल्टन को चिढ़ाता था, क्योंकि वो कहती थी कि ये इस गाने से मुझे डर, अजीब सी फीलिंग आती है, तो तुम ये गाना मत गाया करो। लेकिन छोटे भाइयों का तो काम होता है, वो अपनी सिस्टर्स को टीज़ करते रहते हैं, तो वो भी अपनी सिस्टर को टीज़ करता था, ठीक है। फिर डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। फिर उसने कहा कि कभी कभी तो ऐसा रहता है, बिल्कुल शांत सी इवनिंग्स रहती हैं, और मुझे कभी कभी अचानक से ऐसी फीलिंग आती है कि वो तीनों ही इस विंडो से वापस आ रहे हैं। बिल्कुल रोंगटे खड़े होने वाली फीलिंग आ जाती है कि वो तीनों ही इस विंडो से वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट हम इसके पार्ट में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसका पार्ट, तो उसमें देखेंगे कि आगे क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं, उसको लर्न करके आप अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है।